हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास में हम रीड करेंगे आईसीएसई 10th क्लास इंग्लिश पोएम हॉन्टेड हाउसेस, जो कि H.W. लॉन्गफेलो द्वारा लिखी गई है। तो बच्चों, आज इस पोएम को हम सिंपल हिंदी में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों, पोइट ने इस पोएम में लिखा है कि जो भूतिया घरों के बारे में लिखा है, जो लोग मर चुके हैं वो अभी भी उन्हीं घरों में उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो कि दिखाई नहीं देते। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑल हाउसेस वेयर इन मैन हैव लिव्ड एंड डाइड आर हॉन्टेड हाउसेस। वे सभी घर जिनमें कि कभी लोग रहते थे और मर गए हैं, वो सभी घर भूतिया घर है। थ्रू द ओपन डोर्स द हार्मलेस फैंटम्स ऑन देयर एरेंड्स ग्लाइड। हार्मलेस फैंटम्स नुकसान ना पहुंचाने वाले भूत, और एरेंड ग्लाइड, एरेंड होता है काम और ग्लाइड होता है उड़ते रहना। तो बच्चों, इसमें पोएट ने कहा है कि खुले दरवाज़ों में से हार्मलेस जो फैंटम्स हैं, नुकसान ना पहुंचाने वाले भूत हैं, अपने कामों पर चलते रहते हैं। विद फीट्स दैट मेक नो साउंड्स अपॉन द फ्लोर। जब वो अपने कामों पर चल रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो उनके पैरों की आवाज़ फ्लोर पर नहीं होती। ठीक है, विद फीट्स कैसे पाँव के साथ चलते हैं, जो ऐसे पाँव जो साउंड नहीं करते फ्लोर पर। वी मीट देम एट डोर वे ऑन द स्टेयर्स अलोंग द पैसेज दे कम एंड गो। तो बच्चों, हम उन्हें दरवाज़ों पर, पोएट कहता है कि हम उन्हें दरवाज़ों पर, सीढ़ियों पर और गलियारों में, पैसेजेस में आते जाते मिलते हैं। इम्पैलेबल इम्प्रेशंस ऑन द एयर। हवा में कुछ अनदेखे या महसूस ना किए जाने वाले इम्प्रेशंस बनते हैं जब वो चलते हैं। डोरवे के बीचों में मिलते हैं, स्टेयर्स पर मिलते हैं, पैसेजेस पर मिलते हैं। तो बच्चों, हवा में कुछ ऐसे इम्प्रेशंस बनते हैं जिन्हें कि इम्पैलेबल इम्प्रेशंस मीन्स जिन इम्प्रेशंस को महसूस नहीं किया जा सकता। अ सेंस ऑफ समथिंग मूविंग टू एंड फ्रो। तो कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जैसे को कोई इधर उधर आ जा रहा हो, मूव हो रहा हो। हमें दिखता कुछ नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं कि जैसे कोई आ जा रहा है। देयर आर मोर गेस्ट्स एट द टेबल देन होस्ट्स इनवाइटेड। तो बच्चों, इस स्टैंजा में पोएट ने कहा है कि मेज़ पर होस्ट के द्वारा बुलाए गए मेहमानों से कुछ ज़्यादा मेहमान बैठे हैं। मीन्स पोएट कहना चाहता है कि घर में वो लोग भी हैं जो कि मर चुके हैं, लेकिन वो भी घर में हमें इधर उधर दिखाई तो नहीं देते, लेकिन महसूस होते हैं। और भी गेस्ट्स हैं, और जो होस्ट के द्वारा बुलाए गए और गेस्ट के द्वारा बुलाए, जो होस्ट ने गेस्ट बुलाए हैं उनसे अधिक भी गेस्ट जो हैं टेबल पर बैठे हैं। द इल्यूमिनेटेड हॉल इज थ्रॉन्ग्ड विद क्वाइट इनऑफेंसिव गोस्ट्स। तो जिस हॉल में बैठकर वो टेबल पर बैठे हुए हैं, वो जगमगाता हॉल है जो जगमगाता हुआ हॉल है। तो वो भरा पड़ा है। किससे भरा पड़ा है? इज थ्रॉन्ग्ड विद मीन्स भरा पड़ा है क्वाइट, शांत और इनऑफेंसिव घोस्ट के साथ। एज साइलेंट एज पिक्चर्स ऑन द वॉल। तो वो जो घोस्ट हैं किस तरह बैठे हुए हैं, जैसे कि इतने शांत होकर बैठे हुए हैं जैसे कि एक शांत पिक्चर जो वॉल पर टंगी हुई होती है। आ स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी। तो जो अजनबी मेरी फायर साइड पर, मेरी आँख की अंगीठी के पास जो एक अजनबी बैठा हुआ है, वो नहीं देख सकता जो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, तो बच्चों, इसमें हम ऐसा मानते हैं कि जो पोएट है उसके पास कोई सुपर नेचुरल पावर है कि वो घोस्ट को देख सकता है। तो वो इन लाइन से हमें पता चलता है कि पोएट बोल रहा है कि जो स्ट्रेंजर मेरे फायर साइड पर बैठा है वो नहीं देख सकता जिन फॉर्म्स को, जिन आकृतियों को मैं देख सकता हूँ।
नॉर हियर द साउंड्स आई हियर, वो उन आवाज़ों को नहीं सुन सकता जिनको कि मैं सुन सकता हूँ। ही बट परसीव्स व्हाट इज, जो वर्तमान में है वो वही देख सकता है जो कि दिखाई दे रहा है, वर्तमान में वहाँ प्रेजेंट है वही चीज़ें देख सकता है। वाइल अनटू मी ऑल दैट हैज़ बीन इज विजिबल एंड क्लियर, और लेकिन मैं जो मुझे वो सभी दिखाई दे रहा है, ऐसा स्पष्ट और क्लियर दिखाई दे रहा है जो कि कभी था और बीत चुका है। मीन्स यहाँ कौन कौन से लोग रहते थे और क्या क्या हुआ था वो सभी पोएट देख सकता है, ठीक है, क्लियर देख सकता है, लेकिन वो अजनबी ऐसा नहीं देख सकता। अजनबी केवल वही चीज़ देख सकता है जो कि एट प्रेजेंट वहाँ पर है। वी हैव नो टाइटल डीड्स टू हाउसेस और लैंड्स, owners and occupants of earlier dates from graves forgotten stretch their dusty hands and hold a mortmain still their old estates. We have no title deed to the houses or land. तो हम जिन घरों में रहते हैं, जिन ज़मीनों पर रहते हैं, हमारे पास घर और ज़मीनों के कोई मालिकाना हक नहीं है, ठीक है। वो जो जिन घरों में हम रहते हैं वो हमने नहीं खरीदी हुई, वो यहाँ रहने वाले हमारे दादा परदादा उनकी ज़मीनें हैं, उन्होंने खरीदी हुई हैं। और वो जो पहली तारीखों के अर्लियर डेट्स मीन्स पहले के जो उन घरों के उन ज़मीनों के जो मालिक हैं, जो वहाँ के निवासी थे, तो जहाँ वे रहते हैं, ठीक है, तो वो ग्रेव्स में से, फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन, जिन कब्रों को भुला दिया गया है, जिनको भूल गए हैं, जो मर चुके हैं, जिन कब्रों में इन्हें दबाया गया था उनको भुला दिया गया है, और उनमें से वो अपने धूल से सने हुए हैंड्स, डस्टी हैंड्स को स्ट्रेच करते हैं, बाहर निकालते हैं, एंड होल्ड इन मोर्टेन स्टिल देयर ऑफ ओल्ड स्टेट्स, और अपनी और मरने के बाद भी अपनी पुरानी संपत्तियों पर वे अपना अधिकार रखते हैं। वे कहते हैं कि ये ज़मीनें हमारी हैं। वो अपने हैंड स्ट्रेच करते हैं अपने ग्रेव्स में से और कहते हैं कि जिन घरों में तुम रह रहे हो, जिन ज़मीनों पर तुम रह रहे हो, वो अभी भी अपना हक उन पर समझते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारी हैं। The spirit world around this world of sense floats like an atmosphere. तो बच्चों, आत्माओं की दुनिया इस इंद्रिय जगत में, इस सेंस वर्ल्ड में, ठीक है, ये जो जीवित दुनिया है, इसकी ओर फ्लोट्स लाइक इसकी चारों ओर, अराउंड इट, चारों ओर फ्लोट लाइक एन एटमोसफेयर। तो इसके ये जो जीवित दुनिया है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इस जीवित दुनिया के चारों ओर फ्लोट करता है एक एटमॉस्फेयर जैसे। एंड एवरीवेयर, और हर जगह, वाप्स थ्रू दीज earthly mist and vapors dense a vital breath of more ethereal air. तो बच्चों, ये जो हर जगह इस धरती पर जो धुंध है, मिस्ट है और भाप, नमी है, ठीक है, वेपर्स डेंस मीन्स भाप या नमी, जो हवा में नमी होती है, और जो इस धुंध है, अर्थली मिस्ट है, तो उनके बीच ये बच्चों जेंटली वेफ्ट थ्रू मीन्स जेंटली मूव करता रहता है। ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के, दुनिया के, इस जीवित दुनिया के अराउंड फ्लोट करता है, और इस धुंध में, इस नमी में, इस बल्कि इस एटमॉस्फेयर की नमी में तैरता रहता है, ठीक है। और उसके बीच एक और स्पिरिचुअल एयर, एथरियल एयर का मतलब है स्पिरिचुअल एयर की एक वाइटल ब्रेथ, महत्वपूर्ण सांस वहाँ बहती रहती है। नेक्स्ट स्टेंजा है, आवर लिटिल लाइव्स आर केप्ट इन इकोपोज बाय अपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर। तो बच्चों, इसमें पोएट ने कहा है कि हमारा छोटा सा जीवन हमारी इच्छाओं,
हमारी डिज़ायर्स, इच्छाओं और ऑपोजिट अट्रैक्शंस के बीच बैलेंस करता रहता है। हम अपने छोटे से जीवन में यही बैलेंस करते रहते हैं कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है, अपनी डिज़ायर्स, अपने ऑपोजिट अट्रैक्शंस के बीच बैलेंस करते रहते हैं। इक्वोपोज का मतलब है बैलेंस करते रहते हैं। द स्ट्रगल ऑफ द इंस्टिंक्ट एंड इंजॉयज एंड द मोर नोबल इंस्टिंक्ट दैट एस्पायर्स। तो बच्चों, एक और तो फीलिंग्स हैं जिसे हमें इंजॉय, जो हमें इंजॉय करने, मौज मस्ती करने के लिए अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। कुछ फीलिंग्स ऐसी हैं जो हमें इंजॉय करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन कुछ फीलिंग्स ऐसी हैं जो हमें नोबल इंस्टिंक्ट्स फीलिंग है, जो हमें अच्छा बनने के लिए, ऊंचा, अपने जीवन ऊंचा उठाने के लिए, बड़ी चीज़ें करने के लिए, बड़े मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरित करती हैं। हम पूरा जीवन इसी में ही संतुलित करते रहते हैं कि क्या हमें करना है, क्या नहीं करना है। ये पोएट बताना चाहता है कि हमारे छोटे से जीवन में हम पूरा स्ट्रगल ही करते रहते हैं कि क्या करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये इस स्टैंजा में बताया गया है। तो these perturbations, these perpetual jars of earthly wants and aspirations high come from the influence of an unseen star and undiscovered planet in our sky। तो बच्चों, ये जो परेशानियां हैं, परचुबेशंस परेशानियां हैं, ये जो उथल पुथल टकराव है, ये हमारी धरती पर रहते हुए ज़रूरतें हैं। तो बच्चों, ऑफ अर्दी वांट्स एंड एस्पायर्स हाई। तो बच्चों, इस जो धरती पर रहते हुए हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी कुछ इच्छाएं हैं, वे सभी एक अनदेखे, पोइट कहता है कि ये जो हमें, हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी हाई एस्पिरेशंस हैं, ये कहाँ से आती हैं? ये एक अनसीन स्टार से, एक अनदेखे हुए तारे से आती हैं, जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। अंडर एन अनडिस्कवर्ड प्लैनेट इन आवर स्काई। तो वो स्टार कहाँ पर है? वो एक ऐसे ग्रह से आ रहा है, एक ऐसे स्टार से, एक ऐसे ग्रह से हमारी एस्पिरेशंस, जो हमारी वांट्स हैं, कहाँ से आ रही है, जो हमारे अंदर जो उथल पुथल होती हैं, सभी परेशानियां हैं, हम तो वो कहाँ से आती हैं? एक हम स्काई में से, एक ऐसे प्लैनेट में जो कि अनडिस्कवर्ड है, अभी तक खोजा नहीं गया है, और एक ऐसे स्टार से आती हैं जो जिसे कि अभी तक कभी देखा नहीं गया है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। एंड एज द मून फ्रॉम सम डार्क गेट ऑफ क्लाउड थ्रोज ओवर द सी अ फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट। तो बच्चों, इसमें पोएट ने बताया है कि और जैसे बादलों में किसी अंधेरे दरवाजे से एक रोशनी का पुल समुद्र पर फेंकता है, ठीक है। कौन फेंकता, कौन है? और जैसे चांद, ठीक है, चांद जो है क्लाउड्स के अंधेरे दरवाजे से के पीछे से एक जो रोशनी का पुल है, ब्रिज ऑफ लाइट, रोशनी का पुल है, वो थ्रो करता है ओवर द सी, ठीक है, जो कि फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर। तो जब चांद निकला होता है तो समुद्र में उसकी जो रोशनी दिखाई देती है, वो ऐसे दिखाई देती है कि जैसे हिलता हुआ कोई पुल है, ठीक है। अक्रॉस दिस ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स our fantasies crowd into the realms of mystery and night। तो बच्चों, ये जो पुल है जो कि मून ने फेंका है जो समुद्र पर, ठीक है, समुद्र पर फेंका है। तो बच्चों, जिसके हिलते हुए प्लैंक्स मीन्स तख्ते, जिसके पुल बनता है लकड़ियों से, तख्तों से, तो वो जो प्लैंक्स, हिलते हुए प्लैंक्स हैं, ट्रेम्बलिंग प्लैंक्स हैं, हिलते हुए तख्ते से होते हुए हमारी कल्पनाओं और विचार, इस तो जो हमारी कल्पनाएं, फैंटेसीज क्राउड इनटू। तो बच्चों, इसका मतलब है कि जो हमारे विचार हैं, जो हमारी फैंटेसीज हैं, हमारी कल्पनाएं हैं, इस मिस्ट्री वर्ल्ड में, अंधेरी दुनिया में दाखिल होते हैं। कहाँ से? उन हिलते हुए तख्तों से होकर मून से आते हैं,
ठीक है, इसमें ये बताया गया है, इसका मतलब है कि जैसे चांद जो है अंधेरे को रोशन करता है, उसी तरह से जो हमारी कल्पनाएं हैं हमें अनजान और रहस्य के क्षेत्रों में ले जाती हैं। ठीक है, हमें जो हमारी कल्पनाएं हैं वो मतलब कि ऐसे रहस्य के क्षेत्रों में लेकर जाती हैं जो कि अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखो बच्चों, सो फ्रॉम द वर्ड ऑफ स्पिरिट्स दीज देयर डिसेंड्स अ ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्टिंग इट विद दिस ओवर whose unsteady floor that sways and bends wander our thoughts above the dark abyss। तो बच्चों इसका मतलब है कि आत्माओं की जो दुनिया है, ठीक है, वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स है, आत्माओं की दुनिया एक रोशनी का पुल, उससे एक रोशनी का पुल उतरता है। ठीक है, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट देयर डिसेंड्स अ ब्रिज ऑफ लाइट, कि आत्माओं की दुनिया से एक रोशनी का पुल उतरता है और जो उसे इस दुनिया से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, इस संसार से जोड़ता है। ठीक है, उस पुल पर ओवर दिस अनस्टेडी फ्लोर, उस पुल के अनस्टेडी फ्लोर पर हम दैट स्वेज एंड बेंड्स, जो कि ये जो पुल है जो डोलता है, स्वेज मीन्स डोलता है, बेंड होता है, झुकता है, इससे जो हमारे विचार है अंधेरी खाई के ऊपर घूमते रहते हैं। डार्क अबिस, अबिस का मतलब है जिसका कि कोई तल नहीं होता। ठीक है, अंधेरी खाई जिसका कोई तल नहीं होता, उसके ऊपर घूमते रहते हैं। कौन घूमते हैं? हमारे विचार। ठीक है, तो बच्चों इस कविता ने जो स्पिरिचुअल वर्ड है और जो ये रियल वर्ड्स है, इसका क्या कनेक्शन है, हॉन्टेड जो घोस्ट्स होते हैं, हॉन्टेड हाउसेस में रहते हैं, जो सभी घर हैं उनमें घोस्ट रहते हैं पोइट के अनुसार, और सभी घर हॉन्टेड हैं, यही पोइट ने समझाने की कोशिश की है इस पोएम में। आई होप बच्चों आपको ये पोएम समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।